नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स, स्वागत आप। जैसा कि हमने भूगोल में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, आज से हम भूगोल का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, सौरमंडल, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारमंडल, इनके टॉप 200 क्वेश्चन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये फोटो सोलर सिस्टम की है। इसमें हमारे सूर्य और 8 ग्रह धूमकेतु हैं, ठीक है। ये तारामंडल सहित है। ये हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 इनर प्लैनेट्स हैं और ये 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी बनी हुई है, ये इनको डिवाइड कर देती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि ये 4 इनर प्लैनेट्स हैं, ये 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र ग्रह, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह, बाहर के 4 ग्रह बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण। पहले इसमें 9वां ग्रह प्लूटो भी आता था, जो अब बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है, ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में डाल दिया गया है नासा द्वारा। सौरमंडल भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? यह की थी कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यह कहलाते हैं ग्रह। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके प्रीवियस वीडियोस के रिस्पॉन्स से पता लग रहा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ये कहते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ये अभी हमने देखा पीछे, पहले 9 ग्रह थे, अभी 8 ग्रह हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यह है ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी, तो ये 7 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सबसे पहले पृथ्वी के सबसे पास क्या है? शुक्र ग्रह है, फिर मंगल, फिर बुध और बाद में बृहस्पति, क्योंकि बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी बनी हुई है, तो सबसे बाद में बृहस्पति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? यह है ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा कौन है? बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है पूछा है, यह है निहारिका नहीं है, ठीक है। कौन कौन है? क्षुद्र ग्रह पार्ट हैं, धूमकेतु हैं और ग्रह, ये सौरमंडल के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? यह ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 11 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? यह है 4। मैंने बताया था ना, 4 इनर प्लैनेट्स, 4 आउटर प्लैनेट्स। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है पूछा है? यह शनि नहीं है। जो 4 अंदर वाले कौन से हैं? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। पार्थिव ग्रह किस लिए कहा जाता है? ये पृथ्वी के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो बाहर के 4 ग्रह हैं उनको गैसियस ग्रह भी कहा जाता है।
क्योंकि वे चारों गैसों से बने हुए हैं। 15 बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? यह है 4। अभी हमने बताया था 4 इनर 4 आउटर। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? ये मंगल ग्रह नहीं है। इसकी सदृश कौन है? शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? यह कौन घूमते हैं? शुक्र और अरुण। ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑब्वियसली सूर्य को ही कहा जाता है, जिसके नाम पे इसका नाम सौरमंडल पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19 ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? यह है अभिनव तारा, सुपरनोवा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? 21 ऑप्शन नंबर ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? 22 का आंसर इज डी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। ये केमिस्ट्री में सबसे नंबर 1 और नंबर 2 पे आते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम, इन दोनों के संगठन से मिला है बना है सूर्य ग्रह। क्वेश्चन नंबर 23 सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट प्रकाश मंडल। जो मध्य भाग है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है। और ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? 24 का आंसर इज सी वर्ण मंडल कहा जाता है, कोरोना भी बोलते हैं उसको। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यह दिखाई देता है 21 जून को। और 21 जून को क्या होता है, कौन सा दिवस है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतर दूरी को क्या कहा जाता है? अधिकतर दूरी को बोला जाता है अपसौर और कम दूरी को बोला जाता है उपसौर। ये क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? 29 का आंसर इज ए पृथ्वी और सूर्य। खगोलीय एकक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक दूरी मापने की यूनिट है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं मध्य रात्रि का सूर्य का क्या मतलब है? यह है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? 32 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। जहाँ से प्रकाश नहीं आएगा वो जगह काला धब्बा हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हाइड्रोजन 71% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ये सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 35 सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 35 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 6000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 36 सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये दो पाए जाते हैं, पहले हाइड्रोजन फिर हीलियम। क्वेश्चन नंबर 37 सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? यह है बुध ग्रह। ठीक है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में
दिनों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 88 डेज की। क्वेश्चन नंबर 40, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? यह होती है बुध ग्रह में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? यह लगाता है बुध ग्रह। ये सबसे नजदीक है, सबसे कम समय में सूर्य ग्रह का चक्कर लगा लेता है। कितने दिनों में? 88 डेज में। 43, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यह है बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किसकी है? बुध ग्रह की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव किसका? बुध ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? यह है बुध ग्रह, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला। ठीक है। 47, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? यह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है इसको। ये क्वेश्चन नंबर 48 में आ ही गया। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 49, किस ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है? यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शाम का तारा और भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह ही है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन कौन से हैं? सूर्य के सबसे नजदीक तो है बुध ग्रह और पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र ग्रह। तो 51 का आंसर ए इज करेक्ट, बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ये करते थे शुक्र ग्रह की। ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? 53 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह यही है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा, यह भी आया था ना, शाम का तारा और भोर का तारा दोनों शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? 56 ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? 58 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रॉबर्ट पेरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 59 का डी एमंडसन। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? 60 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चंद्रमा। ये पृथ्वी का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? 61 का यह डी लक्ष्वक्ष गोलाब से। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? यह लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? 63 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यह अधिकतम होती है जब वह पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? यह है 27 किलोमीटर पर मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का डायमीटर पूछ रहा है, ये कितना है? 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? यह होती है जुलाई के महीने में। सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से जुलाई के महीने में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? यह आती है जनवरी के महीने में। इसे पेरिहेलियन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? यह दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को
घूम रही है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। 69 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ये ध्रुव हैं। यहाँ ध्रुवों पर जो पृथ्वी का भार है ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर यहाँ पर कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यह घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यह है 5वां स्थान है। ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? यह अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। ठीक है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? यह होती है 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, यह होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, लगभग कितने दिनों में परिक्रमा करती है? यह करती है 365.25 दिन में, और ये 4 साल के बाद फिर 0.25 मिलके पूरा 1 दिन हो जाता है, जिससे 366 दिन का एक लीप वर्ष होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। दिन व रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, यह पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी, बीच की दूरी कितनी है? यह है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्र कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, यह होती है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 83, इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? यह तिथि जब 83 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिन और रात की अवधि समान हो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये समझिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसको हमें बीच से अगर काट देते हैं तो ये 2 हेमिस्फीयर बनते हैं हमारे। ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ स्फीयर और ये साउथ स्फीयर। ठीक है। तो ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है इन्होंने कि इस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यह होता है 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? यह है 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? यह है 1, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, यह दिखाई देता है 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ये हमने पढ़ा था, शुक्र ग्रह है। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है? यह आता है पृथ्वी। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? यह बनाती है 66.5 डिग्री का। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 91 का डी
21 मार्च को और 23 सितंबर को। विषुवत रेखा मतलब जो भूमध्य रेखा को भी विषुवत रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यह है सूर्य ग्रह। ठीक है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है? यह किया था कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 94, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 94 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? यह काला रंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, पृथ्वी की परिधि कितनी है? यह है 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 21 जून। 98, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? यह होता है 22 दिसंबर। किस में पूछा? ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून और सबसे बड़ा छोटा दिन 22 दिसंबर। और 21 जून को कौन सा दिवस होता है? ये मैंने पहले ही पूछा था, कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 99, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, यह होती है 6 माह की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? यह है बुध ग्रह का। आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। सौरमंडल का टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सेल्फ स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।